ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का 237 चैप्टर आ चुका है। इस चैप्टर का नाम है ट्रेसेस। अब आपको याद होगा यार, लास्ट चैप्टर के एंड में हमें यहाँ पे सूर्यो वर्सेस गारो की फाइट स्टार्ट होती दिखाई गई थी और इस चैप्टर के अंदर हमें वही फाइट दिखाई जाएगी। इवन कवर पेज के ऊपर भी हमें सूर्यो वर्सेस गारो का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये है आमना सामना टेक्निक से। तो चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे आते साथ ही सूर्यो एक काफी खतरनाक लात मारता है, लेकिन गारो इजीली इस अटैक से बच के नीचे आ जाता है और भाई बैकवर्ड फ्लिप मार कर भाई काफी तगड़ी लात मारता है सूर्यो के। और दूसरे अटैक में ही वो एक और लात बजाता है सूर्यो के, जिस वजह से सूर्यो स्लाइड होता हुआ पीछे जाता है। लेकिन सूर्यो हार नहीं मानता, वो यहाँ पे आके एक और किक बजाता है गारो के फेस की तरफ, लेकिन गारो इस अटैक से भी बच जाता है और अपने पैरों से ना उसकी टांगों को लॉक कर लेता है और लॉक करके उसको नीचे पटक देता है। अब यार ये देख के तो सूर्यो एकदम से शॉक हो जाता है, जिसके बाद छूटते साथ ही गारो उसके मुंह की तरफ मुक्के बजाता है और सूर्यो बार बार इन अटैक से बचता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई जमीन में छेद हो जाता है गारो के मुक्के के बाद। सूर्यो उठ के खड़ा होता है घूमता हुआ। जैसे वो खड़ा होता है ना, गारो फिर से आ जाता है उसकी गर्दन की तरफ अटैक करने के लिए। और ये सारे अटैक्स जब वो कर रहा होता है ना, तो भाई सूर्यो काफी मुश्किल से इन अटैक से बच रहा होता है और इवन पिट भी रहा होता है बुरी तरह से, जिस वजह से यहाँ पे सूर्यो स्लाइड होता हुआ पीछे जाता है। वो ये कहता है हा हा हा। वो मन में सोचता है कि वैसे इसके बारे में जो अफवाह थी वो गलत नहीं थी। ऑफेंस और डिफेंस दोनों एक साथ कर रहा है, मतलब जिस मोशन से वो अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता है ना, उन्हीं मोशन से वो स्ट्राइक भी करता है। तो पता नहीं चलता कि कब होगा स्ट्राइक और कब होगा डिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये जो गारो के साथ वाले बंदे होते हैं, वो यंग वाला लड़का तो सोचता है कि क्या बात है यार, सेनपाई तो काफी कमाल के हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है। और उसका जो बॉस होता है ना, वो ये कहता है भाई एक बात तो याद रख रहा हूँ आज मैं, कि इस बंदे को कभी गुस्सा नहीं दिलाना। तो इसके बाद यहाँ पे सूर्यो एक अल्कोहल की बोतल खोलता है और वो यही कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं अब अपने आप को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो अल्कोहल ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो अपने पैरों को स्ट्रेच वगैरह करता है और अपने मार्शल आर्टिस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो गारो सोचता है क्या इसने अल्कोहल पी ली। सूर्यो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। यहाँ पे भाई वो घूमता आता है और यार इसको देख के मेरे को एक वीडियो गेम की याद आ गई। मतलब आपको पता होगा ना, वो पहले आते थे वीडियो गेम जिसके अंदर कैसेट्स लगती थी, उसमें एक फाइटिंग गेम था, उसमें ऐसे घूम के मारता था वो कैरेक्टर्स चेंज हो जाते थे मेरे ख्याल से। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना उसका नाम, ठीक है ना। अब सूर्यो यहाँ पे घूमता हुआ आता है गारो की तरफ। तो गारो जब इधर सूर्यो के ऊपर अटैक करता है ना, तो पलक झपकते सूर्यो नीचे आ जाता है और गारो के बैक में मुक्का मारता है और उसके पैरों पे लात बजाता है। दूसरी किक से यहाँ पे वो गारो के मुंह पे उसको मार के उड़ा देता है। अब गारो कहता है कि अच्छा तो ये है ड्रंकन फिस्ट। अब यार गारो यहाँ पे एक पोल पे लैंड करके घूमता हुआ आता है नीचे की तरफ और फिर एक दीवार से सहारा लेके फुल स्पीड में लॉन्च करता है भाई सूर्यो की तरफ और एक काफी खतरनाक मुक्का लेके आता है। मतलब यार अपना जो हैंड वाला जेस्चर है वो लेके आता है, लेकिन सूर्यो इजीली इस अटैक को डॉज कर देता है और एक और मुक्का मार के गारो को पीछे कर देता है। और जैसे ही यहाँ पे गारो नीचे गिरने वाला होता है तो भाई छूटते साथ उसके मुंह पे लात भी बजा देता है। अब यार गारो कहता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि मैं इसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट ना कर पाऊं। ऐसा लग रहा है कि जितने भी अटैक कर रहा है ना, हर एक अटैक सरप्राइज अटैक बन चुका है। तो गारो यहाँ पे उससे जब लड़ रहा होता है तो फाइनली इन दोनों को बीच में टाइम मिलता है और वो यही कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, ये कहना चाहते हो ना तुम कि ये है मेरा फिस्ट आजादी का। तो सूर्य कहता है ओए ओए ओए, अगर तुम पहले बोल दोगे तो ये चीटिंग है, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि इन दोनों को लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और ये फाइट गारो के साथ वाले बंदे भी देख रहे होते हैं और वो यही कहते हैं कि क्या बात है यार, मतलब इनके जो मुक्के हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो बॉस कह रहा है कि क्या तुम्हें कुछ दिख भी रहा है इस लड़ाई के अंदर। तो यार ये बंदा कहता है कि यार इतना ज्यादा ताकतवर होना, ऐसा लगता है कि काफी मजा आता होगा। तो इन दोनों की यहाँ पे जब फाइट हो रही होती है ना, तो इन दोनों को ही एक चीज रियलाइज होती है। ये कहते हैं कि ये क्या है। अब यार बैंग तो ये लड़ाई ऊपर खड़े होकर देख रहा होता है और वो कहते हैं ये काफी ज्यादा अजीब है। मतलब इन दोनों का ही मार्शल आर्ट्स का जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा अलग है, लेकिन इन दोनों की ही लड़ाई में मेरे को एक ही फॉर्म देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों एक ही एग्जैक्ट फॉर्म में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो यार ये दोनों फाइट करके जब एक दूसरे से अलग आ जाते हैं ना, तो गारो और सूर्यो दोनों को ही ये चीज फील हो रही होती है बहुत अलग तरीके से। उन्हें लग रहा होता है कि यार ये अजीब सी फीलिंग क्या है कनेक्शन की। अब ये दोनों ही जब एक दूसरे की तरफ पंच मारने के लिए बढ़ते हैं ना, तो एक ही तरीके से अटैक करते हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये दोनों टकरा जाते हैं, मतलब इनके दोनों के कंधे टकरा जाते हैं और साथ के साथ दोनों एक दूसरे के अटैक्स को भी डॉज कर देते हैं। इसे देख के बैंग शॉक हो जाता है, ये जो साइड में दो बंदे होते हैं ये भी शॉक हो जाते हैं और सूर्य यहाँ पे गारो से यही पूछते हैं कि क्या तुम साइटामा को जानते हो। तो यार मैं आपको एक डिटेल बताना चाहता हूँ। वो डिटेल ये है कि ये दोनों ही साइटामा को देख चुके हैं, साइटामा के लड़ने के स्टाइल को देख चुके हैं। और आप जानते होंगे कि गारो और सूर्य के दोनों के मार्शल आर्ट्स अलग हैं, लेकिन ये दोनों सेम इसलिए हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइटामा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, साइटामा के स्टाइल को, जबकि साइटामा का कोई स्टाइल भी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों सिमिलर तरीके से लड़ रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे सूर्य पूछता है
गारो से कि क्या तुम साइटामा को जानते हो। और भाई अब एक कमाल की बात यह है कि गारो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया था और उसको साइटामा ने ही हराया था। इवन जब वो मॉन्स्टर गारो बना भी नहीं था, स्टार्टिंग में जब वो एस क्लास के हीरोज को हंट कर रहा था, तब उसका सामना भी साइटामा से हुआ था। तो ऐसा लगता है कि भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे के चैप्टर्स, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा 2 हफ्ते बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। इसके अलावा मैं यहाँ पे ना एक और वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। उसका टॉपिक है 2 साइटामास, तो उसका वेट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो, और अगर ऐसी और ओपीएम की वीडियोस देखना चाहते हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।